सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय के अंतर्गत हम योग निर्माण, सृष्टि निर्माण, काल गणना विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है काल। काल कैसा है? नित्य है। काल द्रव्य है। काल ना कभी बनता है और ना कभी नष्ट होता है। काल तो सदा रहता है। हम जो व्यवहार करते हैं कि इतने बज गए हैं, जो बजना कह रहे हैं, ये काल नहीं है। बस ये तो हमारा व्यवहार चल रहा है कि हमने कह दिया है कि 11:04 हो गए हैं। ये तो हमारा व्यवहार है। पर ये 11:04 जो शब्द है, जो घड़ी हम देख रहे हैं, वो काल नहीं है। वो तो केवल एक व्यवहार है हमारे समझने के लिए। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यवहार की चर्चा यहां पर चल रही है काल की। काल पहले भी था और काल बाद में भी है। पहले कैसे था? पहले इस प्रकार से था कि 6 अनादि पदार्थ हैं। सर्वप्रथम जो अनादि पदार्थ हैं, जिनकी गणना हम सब जानते हैं, वह हैं 3। प्रथम है परमात्मा, दूसरा है जीवात्मा और तीसरा है प्रकृति। लेकिन 3 और हैं। वो है देश, काल, आकाश। ये 3 और हैं। देश यानी स्थान, काल यानी समय, आकाश यानी अवकाश। ये तीनों सदा रहते हैं। तो जब सृष्टि निर्माण नहीं हुआ था, तब भी अवकाश था, तब भी काल था, तब भी देश था, स्थान था। क्यों था? क्योंकि निर्माण वहीं पर हुआ, उसी में हुआ। वो जो प्रकृति से सृष्टि निर्माण का जो क्रम चला, वो क्रम किसी काल खंड में चला था और वो काल निर्माण से पहले था। ठीक है। दूसरा, वो जो प्रकृति से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई, वो किसी स्थान पर हुई थी। किसी स्थान, जो वहां का उत्पत्ति स्थान मान लो, चाहे वो उसे हिरण्यगर्भ कह लो, कुछ भी कह लो, पर वो कुछ था, कुछ स्थान था। और अवकाश, आकाश भी था। क्योंकि आकाश नहीं होगा तो निर्माण संभव नहीं होगा। अब वहां से काल आरंभ हुआ। चूंकि मनुष्यों को उसका व्यवहार करना था, जानना था, समझना था, इसलिए उन्होंने इकाइयों को नापा कि अब कितना समय हो गया, तब से लेकर के अब तक कितना समय हो गया है, कितना टाइम बीत गया है, कितना टाइम ट्रेवल कर रहा है, उसको उन्होंने अपनी भाषा में अपने तरीके से मापा। संस्कृत साहित्यों में उसको अलग अलग शब्दावली में पिरोया गया। अरबी में अलग प्रकार से, रोमन में अलग प्रकार से, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, डच भाषाओं में अलग अलग प्रकार से उसे कहा गया। और तो छोड़िए, हमारे भारत में ही 14-15 भाषाएं हैं, लिपियां हैं, भाषाएं। उनमें भी वो काल गणना को अलग अलग प्रकार से लिखते हैं और उसका अलग अलग प्रकार का उच्चारण है। तो उसको लिखा गया क्योंकि मनुष्य को व्यवहार करना है, इसलिए उसे लिखा गया। लेकिन फिर कहता हूं कि जो लिखा जा रहा है
या जो घड़ी समय बता रही है वो काल नहीं है। वो एक ऐसी अवधि है जिसमें केवल हम व्यवहार कर रहे होते हैं। और समय जो है यानी जो काल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। वो ऐसा है कि एक बार चला गया ना, जो टाइम है, समय है, एक बार चला गया तो लौट करके नहीं आता। महाभारतकार महर्षि व्यास कहते हैं, अद्यैव कुरु यत् श्रेयो मा त्वं कालो त्यगादयम् नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। अद्यैव कुरु यत् श्रेयो, जो कुछ करना है, जो उत्तम हो, जो श्रेष्ठ हो, जो उन्नति प्रदान कर देने वाले हो, उसको तुम आज ही कर डालो। मात्वम कालो त्यगादयम्, उसको समय पर मत छोड़ो कि फिर कभी कर लेंगे। अगर अच्छा करने का विचार आया है तो उसको तुरंत कर लो, क्योंकि ये जो समय है, ये समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और भरोसा नहीं है तुम्हें निगल जाए। तुम काल के लिए बैठे रहो और काल तुम्हारे लिए बैठा रहे और काल तुम्हें निगल जाए, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु ये नहीं देखती कि तुम्हारा काम पूरा हुआ या नहीं हुआ। एक दृष्टांत दिया जाता है काल के संबंध में कि एक सेठ थे, उनकी अवस्था 50 वर्ष हो चुकी थी। परिवार के भरण पोषण और व्यापारिक कार्य में अति व्यस्त रहा करते थे, परंतु प्रभु भक्ति का समय उन्होंने नहीं निकाला। ना तो स्वाध्याय के लिए पर्याप्त समय निकाला, ना ही आत्म मंथन के लिए निकाला। किसी भी चीज के लिए उनके पास समय नहीं था। सारा का सारा समय उन्होंने केवल और केवल धनोपार्जन, परिवार के पालन पोषण में लगा दिया। अब देवदूत आते हैं, यमदूत आते हैं और कहते हैं कि सेठ जी चलिए, आपका समय पूर्ण हुआ। सेठ जी कहते हैं कि अभी कहां से समय पूर्ण हुआ भाई, अभी तो 50 ही वर्ष मेरे गुजरे हैं और बहुत सारे काम मैंने किए हैं। बोले जी नहीं, आपका समय इतना ही था, टाइम अप, समय समाप्त हुआ। सेठ को पसीना आ गया। बोले ऐसे कैसे चला जाऊं, अभी तो मुझे बहुत कुछ अच्छा करना था। अभी तो मैंने अपने जीवन का आरंभ ही किया था, लेकिन आरंभिक जीवन मैंने केवल ये परिवार में, ये प्रतिष्ठा में, इस व्यापार में ही इस जीवन को लगा दिया। अरे मुझे कुछ तो मोहलत दो, कम से कम मैं कुछ स्वयं के लिए तो कर सकूं। बोले नहीं, आपका समय समाप्त हो गया है। वो कहते हैं कि हे देवदूतों, आप मुझे 24 घंटे की मोहलत दे दो, समय दे दो, तो मैं कुछ अपने लिए उत्तम कार्य कर लूं और जो अपने पुत्र पुत्रादिक हैं, जो व्यापार में मेरे जूनियर हैं, उनको मैं कुछ समझा दूं, कुछ बता दूं। तो उन्होंने कहा नहीं, समय नहीं है, आपका समय पूरा हो गया। तो सेठ व्यापारी है, व्यापार की भाषा समझता है। उसने सोचा कुछ ले दे करके काम चल जाए। तो कहा कि बोलिए आप क्या इच्छा करते हैं, आप 24 आवर्स होल्ड पर रहें, वेट करें और मैं आपकी कुछ सेवा कर देता हूं। बोले कोई सेवा आपकी नहीं चाहिए, बस आप चलिए। तो उन्होंने ऑफर दिया कि कोठी आप ले लो, बंगला आप ले लो, कार आप ले लो, परंतु मुझे आप समय दे दो 24 घंटा। बोले नहीं, अब कोई समय नहीं, अब तो चलने का समय है। 2 घंटे का समय दे दो, 1 घंटे का समय दे दो, 5 मिनट का भी समय उसको नहीं मिला और वो सारी की सारी संपत्ति लौटाने के लिए तैयार था कि हे देवदूतों, मेरी सारी संपत्ति ले लो पर कुछ तो समय मुझे दे दो। तो ये एक दृष्टांत है समझाने के लिए कि काल जो है किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। आपने कोई अच्छा कर्म किया है या नहीं किया है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। हम अपने तरीके से विचार कर लें कि क्या हम काल का
समुचित प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। अगर हम काल का समुचित प्रयोग नहीं कर रहे हैं, काल को काट रहे हैं, काल को बर्बाद कर रहे हैं, तो निसंदेह काल हमको काटेगा और काल हमें बर्बाद करेगा। ऐसे उत्तम काल की चर्चाएं इस मनुस्मृति में चल रही हैं। उस काल से हमें पता चलता है दिन क्या है, प्रहर क्या है, मुहूर्त क्या है, क्षण क्या है, निमेष क्या है, काष्ठा क्या है, घड़ी क्या है, सारी बातें हमें पता चलता है। पक्ष का निर्माण किस प्रकार से होता है, सप्ताह किन्हें कहते हैं, मास किसे कहते हैं, अहोरात्र किसे कहते हैं, अयन किसे कहते हैं, संवत्सर किसे कहते हैं, ये सब गणनाएं यहाँ पर चल रही हैं। और कल की कक्षा में हमने एक सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग में, काल गणना के प्रसंग में एक श्लोक पढ़ा था। तस्य सो अहर्निशस्यांते प्रसुप्ता प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धस्य सृजति मनः सद सदात्मकम। सह प्रसुप्तः, वह प्रलय अवस्था में सोया हुआ सा परमात्मा, तस्य अहर्निशस्य अंते, उस दिन रात के बाद, प्रतिबुद्धते, जागता है, सृष्टि उत्पत्ति में प्रवृत्त होता है, चा और प्रतिबुद्ध जागकर, सद असद आत्मकम, जो कारण रूप में विद्यमान रहे और जो विकारी अंश से कार्य रूप में अविद्यमान रहे, ऐसे स्वभाव वाले मनः, महत नामक प्रकृति के आद्य कार्य तत्व की सृजति, सृष्टि करता है। तो यहां से उस प्रसंग को आगे को हम बढ़ाते हैं। यानी एक प्रकार से ये प्रसंग उपसंहार के लिए ही काल गणना के लिए लिया गया था। और इसमें कहा कि परमात्मा पहले सोया सा था, क्योंकि सृष्टि प्रलय हो चुकी थी। सो करके उठ करके फिर वो सृष्टि निर्माण के लिए तैयार हो गया, सज्ज हो गया। और सद असद आत्मकम, कैसे स्वभाव वाला है, सद और असद, महत्व जो है सद और असद स्वभाव का है, कारण रूप में विद्यमान रहता है और कारण से जब कार्य रूप में रहता है तो फिर वो अविद्यमान हो जाता है। तो अब आगे पढ़ते हैं श्लोक संख्या 75। मनः सृष्टि विकुरुते चोद्यमानं सिसृक्षया आकाशम जायते तस्मात् तस्य शब्दम गुणम विदुः। सिसृक्षया, सृष्टि को रचने की इच्छा से फिर वह परमात्मा, मनः सृष्टिम विकुरुते, महतत्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है, अर्थात अहंकार के रूप में उत्पन्न करता है। तस्मात्, फिर उस अहंकार के विकारी अंश से, चौद्यमानम, प्रेरित हुआ हुआ, आकाशम जायते, आकाश उत्पन्न होता है, तस्य गुणम शब्दम विदुः, उस आकाश का गुण शब्द को मानते हैं। तो अब यहां पर गुणों की चर्चाएं आरंभ होंगी कि किसका, किस तत्व का क्या गुण है। तो परमात्मा ने सृष्टि की रचने की इच्छा की। मनुष्य में इच्छा होती है और ईश्वर में ईक्षण होता है। मनुष्य की इच्छा में और परमात्मा की ईक्षण शक्ति में क्या भेद है। हम इच्छा करते हैं और इच्छा करने के पश्चात हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि बिना प्रयत्न के हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती। जो भी कार्य करना चाहेंगे, जो भी अभिलाषा होगी हमारी, जो भी हम इच्छा करेंगे, वो इच्छा फलीभूत कब होगी, जब हम प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्न कब करेंगे, प्रयत्न जब करेंगे जब हम वहां पर नहीं हो। जिस जगह पर प्रयत्न किया जा रहा है वहां हम नहीं हैं और हमारा सामर्थ्य कम है, इसलिए क्या किया, इच्छा के बाद हमको प्रयत्न करना पड़ा, कहीं जाना पड़ा, कहीं आना पड़ा, कुछ लेना पड़ा, कुछ देना पड़ा, कुछ पढ़ना पड़ा। ये सारा प्रयत्न के अंतर्गत आएगा। परंतु ईश्वर प्रयत्न नहीं करता, वो ईक्षण करता है और ईक्षण करने मात्र से कार्य हो जाता है, क्योंकि उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने के कारण से उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हम सर्वव्यापक नहीं है,
जैसे मान लीजिए मुझे पास में रखी बोतल है और बोतल से मुझे पानी पीना है। अब मेरा गला चटका, प्यास लगी, तो मुझे इच्छा हुई कि पानी पीना चाहिए। तो मुझे प्यास लग रही है, यानी कुछ देह में चय अपचय की क्रिया चल रही है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कुछ रस का अभाव हुआ शरीर में, पानी की अभिलाषा हुई। हमने देखा निकट में बोतल पड़ी हुई है, तो हम इच्छा करेंगे और प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न यानी अब वहां जाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन परमात्मा तो यहां भी है और बोतल में भी है। पर जैसे हमको प्यास लगती है, ऐसे भगवान को प्यास नहीं लगती। हम सकामता से ओतप्रोत होते हैं। परमात्मा का कोई भी कर्म सकाम नहीं है। परमात्मा के सारे कर्म कैसे निष्काम है। जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के कल्याण के लिए वो सारा कार्य करता है। तो इक्षण, ये आप समझ जाइए, हम इच्छा करते हैं, परमात्मा इक्षण करता है। हमारी इच्छा के बाद प्रयत्न होता है। परमात्मा का इक्षण में प्रयत्न नहीं है, क्योंकि वो हर जगह उपलब्ध है, हर जगह पहुंचा हुआ है, हर जगह व्याप्त है, इसलिए प्रयत्न नहीं करता, केवल इच्छा करता है। और इच्छा करने मात्र से वो सारी चीजें चल पड़ती हैं। तो सृष्टि की रचना करने की इच्छा से फिर वह परमात्मा मनः सृष्टिम विकुरुते, महतत्व की सृष्टि को विकारी भाव में लाता है। पहले अविकारी था, फिर विकारी भाव में लेकर के आता है। यानी विकारी भाव में लाएगा तो पहला क्या तत्व बनेगा, अहंकार बनेगा। तो अहंकार को उत्पन्न करता है, फिर उस अहंकार का विकारी अंश, अहंकार के विकारी अंश के कितने बने, अहंकार के विकारी अंश देखिए, मन बना, ज्ञानेन्द्रियां बनी, कर्मेंद्रियां बनी, तन्मात्राएं बनी, ये महत्त्व के अहंकार के विकारी अंश है। तो यहां पर चूंकि पंचभूतों की चर्चाएं चल रही हैं, तो कहते हैं कि आकाशम जायते, अहंकार से आकाश उत्पन्न हुआ। तो आकाश का क्या गुण है, आकाश का गुण है शब्द। तो अब कहीं पर प्रमाण की आवश्यकता पड़े, बोले कहां प्रमाण है, तो कहना मनुस्मृति में प्रमाण है, शब्द गुण आकाश का है। आगे फिर वायु की उत्पत्ति बता रहे हैं। आकाशात् तो विकुर्वाणात् सर्वगंधवः शुचिः, बलवान जायते वायु सावे स्पर्श गुणोमतः। आकाशात् तो विकुर्वाणात्, उस आकाश के विकारोत्पादक अंश से, आकाश के का विकार हुआ और उसके विकार उत्पादक अंश से क्या हुआ, सर्वगंध वह, सब गंधों का वहन करने वाला, सब प्रकार की गंध को वहन करता है। कौन, वायु। और गंध कहां रहती है, गंध रहती है पृथ्वी में, हवा चलती है तो सुगंध बहती है और दुर्गंध बहती है। हवा में ना तो दुर्गंध है ना सुगंध है, वायु में नहीं है। वो जो सुगंध दुर्गंध है वो किसकी है, वो पार्थिव है, पृथ्वी की है। यानी कहीं पर कोई वस्तु में सड़ान, दुर्गंध, विकार आ रहा होगा तो वहां से वो दुर्गंध तैयार हो जाती है। और उस क्षेत्र से जब हवा बहती हुई आती है तो उस दुर्गंध को लेकर के चल पड़ती है, और जिस तरफ जाती है उधर अन्य प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, तो वो अपनी नाक बंद कर लेते हैं, बोले कुछ बिगड़ गया है, दुर्गंध आ रही है। फिर दूसरे अर्थों में देखें कि कहीं हवन हो रहा है, सुंदर उद्यान बना हुआ है, बगीचा बना हुआ है, अच्छे अच्छे पुष्प लगे हुए हैं सुगंधित, अब वो वहीं पर है, ठहरे हुए हैं, लेकिन उस ओर से वायु वही और सुगंध को लेकर के साथ चली, और आगे के प्राणियों ने देखा, मनुष्यों ने देखा, वाह कितनी बढ़िया सुगंध आ रही है। तो वो किसके माध्यम से आई, दुर्गंध और सुगंध, वो आई वायु के माध्यम से। अभी सर्दियां चल रही हैं तो शीत लहर चलती है, शीत लहर का प्रकोप होता है, फिर लोग टीवी निकालते हैं, मोबाइल निकालते हैं, शीत लहर क्यों चली, तो सर्च करते हैं, पता चलता है कि कश्मीर में बर्फ गिरी है, तो उत्तर से हवाएं चली और शीत को लेकर के चली, तो वो दिल्ली से होते हुए मध्य क्षेत्र तक जाती है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। फिर ऐसे ही कहीं पर
भयंकर सूर्य तप रहा होता है, अग्नि प्रदीप्त हो रही होती है, तो लू चलती है, गर्म हवाएं चलती है, तो उसको भी वो बहा करके लेके जाता है। तो गर्म चीज को यानी ऊष्मा को बहा के लेके गया, शीतलता को बहा कर लेकर के गया, और सुगंध दुर्गंध को बहा कर लेकर के गया। कौन लेके गया? वायु। सब गंधों का वहन करने वाला, शुचि, शुद्ध और बलवान, शक्तिशाली। हवा क्या है? शुद्ध है। अपने आप में वायु बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, उसमें मिलावट नहीं है। मिलावट अन्य तत्वों में, पार्थिव तत्वों में मिलावट होगी, वो पार्थिव तत्व के संयोग से हम उसे दुर्गंध सुगंध वाला कहेंगे, वहां मिलावट होगी। और उसका जो स्वयं का स्वरूप है वायु का, वो बिल्कुल शुद्ध है। और कैसा? शक्तिशाली है, बलवान है। देखिए टायर में हवा भरते हैं तो ट्रक 10 टन 20 टन 40 टन सामान ढो करके लेके चला जाता है। हमारा कितना सामर्थ्य है? कम सामर्थ्य है, लेकिन हमको अपने शरीर के भार के बराबर अथवा उससे अधिक कोई वस्तु उठानी हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले अपने भीतर प्राणवायु वायु भरनी पड़ेगी, तो उससे क्या होता है? बल मिलता है और हम उस वस्तु को उठा लेते हैं। चढ़ाई करनी होती है, लंबा दौड़ना होता है, तो ये सब किससे संभव है? तो वायु से संभव है। तो वायु क्या है? शक्तिशाली है। वायु जायते उत्पन्न होता है, सा वही स्पर्श गुणः मतः, वह वायु निश्चय से स्पर्श गुण वाला मतः माना गया है। अब वायु है ये कैसे पता चलेगा? ये बीच में वायु है, पता नहीं चलता। कब पता चलेगा? स्पर्श से। जब वायु थोड़ा सा गति करेगा तो क्या होगा? ये हमारे रंध्र छिद्र है, रोम रोम है, इनसे वो टकराएगा, बहुत सूक्ष्म चीजों से वो टकराएगा, तो इसमें क्रिया होगी, ये ऐसे हिलेंगे, तो उनके हिलने से, उनका स्पर्श हुआ तो हिलने से पता चला कि हवा चल रही है। समुद्र में जाते हैं तो वहां देखते हैं, हवा का झोंका से पता चलता है, झंडे जिस ओर घूमेंगे तो उनके घूमने से, फहराने से वो फिर दिशा का पता करते हैं कोई किस ओर से ये चल रहा है। तो वायु स्पर्श करेगी किसी वस्तु से, तब जाकर के पता चलेगा वायु है, अन्यथा वायु को पता नहीं चलेगा। तो जो बहुत कोमल होंगे, बहुत सूक्ष्म होंगे, बहुत छोटे होंगे, ऐसे कण, ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु, ऐसे द्रव्य जब उससे टकराएंगे और उनमें हलचल आएगी तो वो समझ में आएगा। और जब वो अधिक वेग से होगी तो पेड़, मकान और न जाने मनुष्य को भी उड़ा के ले जाए, जब वो अधिक वेग में आए तो लेकिन वो टकराएगा, स्पर्श करेगा, तभी तो पता चलेगा ये वायु है। अब अग्नि की उत्पत्ति प्रसंग लिख रहे हैं। वायु अपि विकुर्वाणात् विरोचिष्णु तमोनुदम ज्योतिरुत्पद्यते भास्त्वत्तद् द्रुप गुणमुच्यते। वायु अपि, उस वायु के भी, विकुर्वाणात्, विकारोत्पादक अंश से, विरोचिष्णु, उज्ज्वल, तमोनुदम, अंधकार को नष्ट करने वाली, भास्वत, प्रकाशक, ज्योति ही उत्पद्यते, अग्नि उत्पन्न होती है। फिर वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति लिखी है। वायु का विकार है। अग्नि कैसी है? उज्ज्वल है, प्रकाश करने वाली है, अंधकार को नष्ट करने वाली है। तो वो कैसी है? तत्रूप गुणम उच्यते, उसका गुण क्या है? रूप है, वो दिखाई देती है। अग्नि दिखाई देगी, वायु दिखाई नहीं देगा, जल दिखाई नहीं देगा। अब उसके बाद कह रहे हैं पृथ्वी को, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति प्रसंग लिख रहे हैं। ज्योतिषस्य विकुर्वाणादपो रसगुणा स्मृताः अद्भ्यो गंध गुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः। चा, और ज्योतिषा विकुर्वाणात्, अग्नि के विकारोत्पादक अंश से, रसगुणः आपः स्मृताः, रसगुण वाला जल उत्पन्न होता है, और अद्भ्य, जल से, गंध गुणा भूमि,
गंध गुण वाली भूमि उत्पन्न होती है। इति ऐसा सृष्टि आदिता, यह इस प्रकार प्रारंभ से लेकर यहाँ तक वर्णित सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। तो आरंभ से लेकर के अंत तक आरंभ किया, सत्वरजतम समवस्था प्रकृति, और वहां से लेकर के यहाँ तक इन्होंने कहा। तो जल में क्या है, रसगुण है, और पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी गंधवती। अब आगे कह रहे हैं, 2 श्लोक मनवंतर के सृष्टि काल के और रहे हैं यहाँ पर। यद प्राग 12 सहस्त्रम उदितम दैविकम युगम तदेक सप्तति गुणम मनवंतरम इहोच्यते। प्राग पहले श्लोकों में जो 71वां श्लोक था, यद जो 12 सहस्त्रम 12,000 दिव्य वर्षों का दैविकम युगम उदितम एक देव युग कहा, तत एक सप्तति गुणम उससे 71 गुणा समय अर्थात 12,000 गुणा 71 बराबर 8,52,000 दिव्य वर्षों का, अथवा 8,52,000 दिव्य वर्ष गुणा 360 बराबर 30, तो ये हो जाएगा 67,20,000 मनुष्य वर्षों का इह मनवंतरम उच्यते। यहाँ एक मनवंतर का काल परिणाम माना गया। तो मनवंतर काल परिणाम जो बाकी रह गया था वो यहाँ पर उन्होंने कह दिया। अब कह रहे मनवंतराणि असंख्यानि सर्गा संहार एव च क्रीडन्नि वेद कुरुते परमेष्ठि पुनः पुनः। तो ईश्वर के विषय में कह रहे हैं कि परमेष्ठि वह सबसे महान परमात्मा असंख्यानि मनवंतराणि असंख्य मनवंतरों को सर्गः सृष्टि उत्पत्ति चा और संहार एव प्रलय को क्रीडन खेलता हुआ सा पुनः पुनः कुरुते बार बार करता रहता है। तो जैसे फुटबॉल का गेम होता है, तो फुटबॉल के गेम में क्या होता है, एक इधर से किक मारता है, दूसरा उधर से किक मारता है, और बॉल घूमती रहती है, खेलते रहते हैं, बच्चे लोग खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं। तो ऐसे ही भगवान जो है वो भी खेलते रहते हैं। तो ये प्रवाह से अनादि प्रसंग का यहाँ पर संक्षेप में ये प्रमाण दिया कि वो परमात्मा क्या करता है, असंख्य मनवंतरों का, असंख्य सृष्टियों का, असंख्य युगों का निर्माता है, और वो निर्माण करता है और नष्ट करता है, निर्माण करता है और नष्ट करता है, बार बार बनाता है और बार बार नष्ट करता रहता है। जैसे बच्चे खेलते रहते हैं गेंद से, तो खेलते रहते हैं, वो लुढ़कती रहती है, फिर रुकती है, फिर लुढ़कती रहती है, फिर रुकती है, फिर लुढ़कती रहती है। ऐसे ही परमात्मा जो है क्रीड़ावत इस सारे जगत को चलाता है, चक्रवर्त भ्रमण कराता है। तो परमात्मा के लिए संसार चलाना कैसा है, और जैसे बच्चों के लिए गेंद से खेलना, बच्चों का गेंद से खेलना जितना सरल है, जितना आसान है, बस वैसा ही आसान परमात्मा के लिए इस संसार को चलाना और संसार को नष्ट करना है। और ये प्रवाह से चलता आया है। तो इसी प्रसंग में यहाँ अनुशीलन में प्रश्न आया कि सृष्टि प्रवाह से अनादि कैसे है। तो प्रश्न आया, कभी सृष्टि का प्रथम आरंभ है वा नहीं। कभी न कभी तो ये सृष्टि पहली बार बनी होगी, ये प्रश्न आता है। तो महर्षि दयानंद जी उत्तर देते हैं, नहीं। जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि, यह अनादि काल से चक्र चला आता है। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जैसे दिन व रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अंत होता रहता है। क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव और जगत का कारण ये तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे ही जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखता है और उष्ण काल यानी गर्मी में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप से जानना चाहिए। तो ये व्यवहार भी सदा से चले आए हैं। सर्दी गर्मी बरसात के
नदी नाले पहाड़ के चलता आया है प्रवाह से। तो ये यहाँ पर प्रवाह से अनादि सृष्टि को यहाँ पर माना गया है। शास्त्रों की मंशा ये है कि प्रथम बार कभी भी ये सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई है। और एक विचार के साथ अब हम इस कक्षा को विराम देंगे। महानुभावों, हमारी ऐसी मान्यता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य की योनि मिलती है। यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। तो आप देखो वेटिंग लिस्ट कितनी बड़ी है। संसार में सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट अगर कोई देखी जा सकती है तो वो है मनुष्य योनि की। आपने इस प्रकार की वेटिंग लिस्ट देखी होगी कि कोई चुनाव में लड़ना चाहता है तो वहां टिकट के लिए वेटिंग लिस्ट है। बच्चों को स्कूल में लेके जाना है तो एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट है। हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट है। और कंपटीशन एग्जाम दिया है, प्रिपरेशन दिया है तो रिजल्ट में भी क्या है, वहां पर भी वेटिंग लिस्ट है। कोई वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसी आई है 300 और फार्म आए हैं 3 लाख, तो वहां पर भी वेटिंग लिस्ट है। जॉब के लिए वेटिंग लिस्ट है, प्लेसमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट है। हर चीज के लिए संसार में वेटिंग लिस्ट देखी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी वेटिंग लिस्ट क्या है? मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों में एक योनि है मनुष्य योनि। यानी एक मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए कितनी योनियों में लाइन में लोग लगे हैं, तब जा करके ठोकरें खा करके, धक्के खा करके, अनेक पीड़ाएं, अनेक कष्ट, नरक की दुखद यातनाएं भोगने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म मिलते ही ये मनुष्य क्या करता है? ये मनुष्य इस मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ गवा देता है और फिर से वेटिंग लिस्ट में खड़ा हो जाता है। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? बुद्धिमान वो है जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करे और प्राप्त करके इस 84 लाख योनि के इस वेटिंग लिस्ट में, ये जन्म जन्मांतरण के चक्र में वो ना फंसे और इसी जन्म में आकर के प्रभु से अपनी लौ लगाए और भव सागर से पार हो जाए। इसी विचार के साथ आज की कक्षा को यहां पर विराम।